बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सऊदी का फैमिली विज़िट वीज़ा या सिंपल विज़िट वीज़ा या उम्रा वीज़ा, क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, क्या एम्बेसी से अभी स्टैंपिंग हो रही है या नहीं। स्पेशली ये हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के भाइयों और बहनों के लिए है। और आपको अपडेट करेंगे लाइव फ्रॉम एम्बेसी जो हमें खबर मिली है, और क्या एक्सपेक्टेड डेट्स हैं 365 डेज़ का मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा के बारे में सारी जानकारी हमने ली हुई है आपके साथ इस वीडियो की वसातत से शेयर करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले चलते हैं, मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा जो है इंडिया से तो इनिशिएशन हो गई है, वीज़े भी निकल आ रहे हैं। एम्बेसी में जो सबमिशन हुई थी वीज़ों की, तो उसका जो है स्टैंपिंग होकर वापस भी आ रही है। कुछ वीज़े बड़ी रेयर केस में 365 डेज़ की स्टैंपिंग भी हो रही है। यानी ये 365 डेज़ का जो मामला है ये सिर्फ प्योरली एम्बेसी में जो बैठा हुआ सऊदी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ही डिसाइड कर सकता है कि आपको कौन सा वीज़ा मिलेगा। यानी शायद आपका अपॉइंटमेंट अगर सिंगल एंट्री का है और आप जब आपका वीज़ा बाहर निकले तो आपका 365 डेज़ का मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़े का निकल सकता है। यानी सिंगल एंट्री तो अभी 3 महीने की हो रही है। मैक्सिमम जो 95% 99% केसेस हैं वो 3 महीनों का ही विजिट वीज़ा, जो फैमिली विजिट वीज़ा है वो इशू करवा रहे हैं, वो स्टेप करवा रहे हैं। लेकिन आज एक केस सामने आया, एक फैमिली थी जिनमें एक जो थी खातून थी और 3 उनके बच्चे थे। तो उसमें इस तरह कुछ केस आया है सामने कि उनको मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा जो है 365 डेज़ का इशू हुआ है सऊदी के लिए। तो ये एक केस है, यूनिक केस है, इसलिए हम जो है इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है हमारी अल्लाह से कि इंशाल्लाह बेस्ट होगा जो भी होगा। इंडिया के लिए तो ये अपडेट्स है कि वीज़ा की स्टैंपिंग स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी, और एक एफिडेविट जमा करवा रहे थे रिसेंटली जब 11 जून को 10 जून को अनाउंसमेंट हो गया है कि वीज़ा यानी फैमिली विजिट वीज़ा जो है ओपन हो गए हैं। तो तब से वो तकरीबन एक एफिडेविट के साथ वीज़ा सबमिट करवा रहे थे, लेकिन आज या परसों से ये वीज़ा इशुएंस स्टैंपिंग जो है वीज़ा करके वापस निकल गए हैं एम्बेसी से। देख, तो ये गुड न्यूज़ में दूसरी जो चीज़ है पाकिस्तान के लिए स्पेशली और बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान में अभी तक कोई भी वीज़ा जो है इशू नहीं हुआ। और अगर वीज़ा इशू होगा भी, सेम कंडीशन है दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए कि अगर वीज़ा इशू भी होगा तो सबसे पहले इनिशिएशन होगी सिंपल सिंगल एंट्री वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा। क्योंकि जो इनिशियली शुरुआत हुआ था इंडिया में सबमिशन वीज़ों का, फैमिली विजिट वीज़ा का, तो उधर भी 365 का कोई नहीं था। लेकिन अभी ये रेयर केसेस आ रहे हैं बहुत, एक यानी कोई हज़ारों में कोई एक आध वीज़ा इस तरह मल्टीपल एग्जिट एंट्री का वीज़ा 1 साल का दे रहे हैं। सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा इंशाल्लाह। कल का दिन है, सोमवार का दिन या 24 तक हमें जो है एक्सपेक्टेड डेट जो है एम्बेसी से मिले हुए हैं कि इंशाल्लाह 24 तारीख को हमें गुड न्यूज़ मिलेगी एम्बेसीज की तरफ से। जिन लोगों के पास ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हैं, पुराने अपॉइंटमेंट हैं, तो अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि जो पुराने अपॉइंटमेंट्स है और जिनके अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी एक्सपायर हो गए हैं वो भी वर्कआउट करेंगे या नहीं। उसका भी हम आपको तरीकाकार बताएंगे किस तरह आप लोगों ने इस चीज़ को विदाउट अपॉइंटमेंट आप लोगों ने जाके अपना वीज़ा जो है सबमिट करवाना है। तरीकाकार ये है, कुछ लोग पैसे लगा के भी करते हैं, यानी एजेंट्स होते हैं आगे पीछे, तो एजेंट्स आपसे पैसे चार्ज करते हैं और पैसे के एवज में आपको वो अंदर बात करके आपको जो है अपॉइंटमेंट लेके दे देते हैं और आपका जो है प्रोसेस करवा देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप सुबह सवेरे यानी बिल्कुल फर्स्ट टाइम चले जाए तो वहाँ पे आपको कुछ फ्री टोकन मिलते हैं, लेकिन वो टोकन भी एजेंट के थ्रू ही मिलते हैं, आपको अपॉइंटमेंट टोकन मिलते हैं एम्बेसी के। तो तब भी आप जो है उधर अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी वास्ता और एजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। लेकिन जब तक कोई क्लियर न्यूज़ नहीं आती, आप जो हैं स्पेशली हमारे जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो भाई हैं उनके लिए स्पेशल यही रिक्वेस्ट है कि जब तक कोई क्लियर न्यूज़ नहीं आती तो आप लोगों ने एम्बेसी की तरफ नहीं जाना। अगर आपके पास पुराना अपॉइंटमेंट है या आप लोगों ने अगर रिसेंटली बुक किया हुआ है, क्योंकि अभी जो 10 जून को ऐलान हुआ था, तो 12, 13, 14 जून को जब तशहीर वेबसाइट पे या मोफा वेबसाइट पे वीज़ा बुकिंग के लिए अपॉइंटमेंट मिल रही थी। इवन 365 डेज़ का नोटिस वाला जो 1 ईयर मल्टीपल एग्जिट री एंट्री का 365 टाइप वीज़ा है वो भी मिल रहा था और लोगों ने अपॉइंटमेंट भी लिए हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो है 15 तारीख को या 14 तारीख के रात को वो दोबारा से सिस्टम अपडेट हो गया और सारे ऑप्शन गायब हो गए। और इवन दोबारा से यही शो हो रहे हैं कि हज की वजह से, सरगर्मियों की वजह से जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अभी तक इशू नहीं करवा सकते। लेकिन बीच में एक इस तरह आया था 1-2 दिन का, उसमें से कुछ लोगों ने ये फ़ायदा उठाया कि जिनके पास नए नए जो अपॉइंटमेंट्स है तशहीर वेबसाइट से उन्होंने लिए हुए हैं। तो ये तो है जनाब मन, जिनके पास नए हैं वो तो बिल्कुल जा सकते हैं, नए अपॉइंटमेंट से वो जा सकते हैं। लेकिन जब तक आपको खुद मुफा से कॉल नहीं आती या जो एम्बेसी से कॉल नहीं आती तब तक आपने नहीं जाना। हाँ, अगर आपको कुछ कंक्रीट मालूमात, अगर आप किसी एजेंट के साथ राब्ते में हैं या अगर हम आपको वीडियो की वसातत से बता देते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्ट्स में एम्बेसी के अंदर भी लोग होते हैं,
एम्बेसी के बाहर एजेंट्स भी होते हैं, जो लोग कुछ लोगों के लिए हमने भी अप्लाई की हुई है, वो भी जा रहे होते हैं, चक्कर काट रहे होते हैं। तो हमें डिफरेंट ज़राए से जो है मालूमात हासिल होती रहती हैं। सबसे कंक्रीट मालूमात वही होती हैं जो एम्बेसी के अंदर जो बंदे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनकी तरफ से हमें जो मालूमात मिलती हैं, या जो वहाँ पे हमारे भाई दोस्त एजेंट्स वगैरह जो ये काम करते हैं, कुछ लोग यानी बाहर जो फॉर्म फिलिंग वगैरह ये चीज़ें काम करते हैं, तो उनके साथ भी राब्ते में यानी हमारे कुछ दोस्त होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के मालूमात इकट्ठा करके फिर हम आप लोग को इस वीडियो की मदद से आप लोग को पैगाम पहुंचाते हैं। लेकिन अभी तक फ़िलहाल ताहाल पाकिस्तान में सिंगल वीज़ा भी अभी तक सबमिट नहीं हुआ, ना इस्लामाबाद में, ना लाहौर, ना मुल्तान, ना कराची, किसी भी जगह पे नहीं। और दूसरी बात रही कि पाकिस्तान में भी या बांग्लादेश में भी 365 डेज़ का जो मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा सिस्टम है वो बहाल होगा कि नहीं। ताहाल अभी तक ये अनाउंसमेंट है सऊदी गवर्नमेंट के इंटरनल, यानी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। सऊदी गवर्नमेंट का एक रूल है कि जब भी कोई लॉ में चेंजेस करते हैं तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की तरह वो अनाउंसमेंट नहीं करते, डोल डबक्के नहीं मारते, वो पहले काम करवा देते हैं, बाद में जो है वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। जब काम शुरू हो जाता है, रनिंग में आ जाता है, तब वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भाई ये काम जो है इस तरह हो रहा है। अभी तक जो डिफरेंट यानी हमारे अपने ज़राए से या हमारे कुछ जो अंदर लिंक्स है उनसे जो पता चला है कि अभी करीब करीब में कोई भी 365 डेज़ का मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा सिस्टम जो है वो जो है जनाब ईमान कोई नज़र नहीं आ रहा। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों ने अप्लाई करना है और वो इंटरेस्टेड हैं, तो वो जो 90 डेज़ का वीज़ा है उसके लिए अप्लाई सिंगल एंट्री में अप्लाई करवा सकते हैं और वो इनको मिलेगा। लेकिन अभी तक वो भी जो है सबमिशन स्टार्ट नहीं है उनके। जिन लोगों के पास अपॉइंटमेंट हैं उनको भी अभी तक इजाज़त यानी आने का, एम्बेसी में आने का नहीं है, और स्टाम्पिंग अभी तक कोई स्टार्ट नहीं हुई, ना वीज़ा सबमिशन, ना पासपोर्ट सबमिशन अभी तक स्टार्ट हुई है। तो ये थी कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में। अभी बात करेंगे कि अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गया है, आपका वीज़ा स्टाम्प हो गया है, तो कितने दिनों में आप पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया छोड़ के सऊदी आपको जाना पड़ेगा। तो जो सिंगल एंट्री हैं जिनके पास 90 दिन का टाइम होता है टोटल स्टे का, तो वो जनाब मन 30 दिन के अंदर अंदर अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे फ़्लाइट लेना पड़ेगा, उनको एंट्री करानी पड़ेगी किसी भी तरह से, या बॉर्डर पे, या आप फ्लाइट से आते हैं, या किसी भी ज़राए से आते हैं। लेकिन आपको जो है विद इन 30 डेज़, विद इन 30 दिन के आपको फ़्लाइट लेना पड़ेगा और सऊदी में आपको आना पड़ेगा। जिनके पास मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा हैं और नए नए, जो कि अभी तक ताहाल किसी के पास भी शायद होगा कोई एक का दुक्का वीज़ा किसी का अगर लगा भी है मल्टीपल एग्जिट एंट्री का, तो उसके पास जो टाइम होता है वो विद इन 90 डेज़ वीज़ा स्टम्पिंग के बाद वो फ़्लाइट उनको लेना पड़ेगा और सऊदी में उसको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, इंटर होना पड़ेगा। तो ये थे कुछ एंट्रेंस के बारे में मालूमात। इसके बाद चलते हैं जनाब ईमान उम्रा के वीज़ा के बारे में। जिनके पास अगर ये वाला चांस नहीं, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हम अगर फैमिली विज़िट वीज़ा लेते हैं या हम विज़िट वीज़ा लेते हैं, सिंपल विज़िट वीज़ा, तो इसके बजाय हम उम्रा वीज़ा ले लेंगे। तो उम्रा का वीज़ा आसान भी है, हमें इजीली भी मिल जाएगा, हमें उसके एजेंट्स भी काफ़ी सारे मिल रहे हैं, हमें सर्विसेज भी वो देंगे, सारा कुछ देंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी देंगे, उस पर ख़र्चा भी कम आ रहा है हमारा। तो जनाब ईमान आजकल जो उम्रा वीज़ा सिस्टम है, स्पेशली हम इधर सऊदी में बैठ के जो चीज़ देख रहे हैं कि जो लोग यानी उम्रा वीज़ा पे आएंगे, सऊदी गवर्नमेंट ने इतना सख्त किया है रूल को कि आपको इवन जो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी वो भी थ्रू सऊदी गवर्नमेंट एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी जिसका नाम नुसुक है। जो पहले यहाँ पे तकरीबन 2-3 साल पहले यहाँ पे अनाउंस हुई थी और एक एप्लीकेशन आया था, नुसुक एप्लीकेशन के ज़रिए से ही आप जो है हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप जो हैं यानी डिफरेंट जो पिलग्रिम रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, आप मदीना जाते हैं तो वहाँ ज़ियारत के लिए आप जो है इस नुसुक के ज़रिए से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। या हज के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं जो यहाँ पे रेजिडेंस है स्पेशली सऊदी में, तो वो नुसुक एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके ही अपॉइंटमेंट लेंगे। तो अभी जो बाहर से लोग आएंगे उम्रा के लिए, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इवन जिस भी कंट्री से आते हैं, तो उनके लिए ये लाजमी कर दिया गया है कि उनके पास होटल बुकिंग वो वाला होटल बुकिंग नहीं जो पहले होता था कि भाई किसी भी होटल का बुकिंग, डमी बुकिंग आप बुक करके या डमी टिकट लेके तो आप जो जनाब ईमान आ सकते हैं, आपका वीज़ा लग जाएगा। आपके ऊपर भारी जुर्माने लग सकते हैं, ये मैं आपको इंडिकेशन अभी से दे रहा हूँ। और आपका जो एजेंट होता है, जो ट्रैवल एजेंट होता है, उनके ऊपर भी भारी जुर्माने या उसके जो लाइसेंस है वो कैंसिलेशन का खतरा होगा, क्योंकि अभी वो होटल आपको सिर्फ अलाउड है जो नुसुक एप्लीकेशन के साथ ही रजिस्टर्ड है। मतलब आपका एप्लीकेशन, होटल की बुकिंग की एप्लीकेशन जो है वो आपने नुसुक एप्लीकेशन के थ्रू ही बुक करना है। मतलब नुसुक के साथ जो रजिस्टर्ड होटल हैं, नुसुक में वही होटल रजिस्टर्ड होंगे जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड शुदा होंगे, और गवर्नमेंट के साथ वो उनके प्लेटफॉर्म पे होंगे, शो होंगे कि ये होटल वाकई में रिहाइश के काबिल है और हर चीज़ उसमें अवेलेबल है। वही होटल, उसी होटल का बुकिंग जो है माना जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास होटल की बुकिंग होगी भी तो सऊदी गवर्नमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो एक तो चीज़ ये हुई कि आपके पास प्री होटल बुकिंग होगी। जब आपका उम्रा वीज़ा लगेगा तो उसके साथ आपका जो ट्रैवलर एजेंट है वो प्री होटल बुकिंग करेगा आपका, वो भी अपने यानी ज़राए यानी वो नुसुक एप्लीकेशन के थ्रू ही करेगा। अभी उनको पूरा पता है जो मैं बात कर रहा हूँ किस तरह वो करना है या कैसे करना है,
کیونکہ وہ ان کا کام ہی یہی ہے. اور دوسرا جو وہ ہے عمرہ ویزا کے لیے کہ آپ پہ ٹریول پابندی ہے یہاں سعودی پہ. آپ صرف اور صرف مدینہ اور مکہ کے ریجن میں ہی گھوم سکتے ہیں، یا جو قریب قریب زیارتیں ہیں بدر ہیں، یا جو قریب قریب اور کچھ زیارتیں ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گاؤں ہے ساتھ میں، اسی طرح جو قریب قریب یہ جو زیارتیں ہیں ان پہ آپ گھوم سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ان حدود سے باہر نہیں نکل سکتے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس عمرہ کا ویزا ہے اور آپ ادھر پائے گئے دمام میں یا جبیل میں، یا آپ نیوم میں پائے گئے، یا آپ ریاض میں پائے گئے، اور گورنمنٹ یعنی پولیس نے آپ کو پکڑ لیا، تو آپ کو بھائی سیدھا ڈیپورٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اتنی سختی کر دی گئی ہے. ہم خود ریسنٹلی میں ریاض گیا تھا، ہماری چیکنگ 2 دفعہ آنے پہ ہوئی ہے، 2 دفعہ جانے پہ ہوئی ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ کو ہر چیک پوائنٹ پہ ہم ادھر کا ہم اقامہ ہولڈر ہیں، ہمارے پاس یعنی ورک ویزا ہے، لیکن ہمیں بھی وہ اس طرح نہیں الاؤ کرتے. ہر چیز ہے لیکن پھر بھی ایک ایک بندے کو، اور وہ پوچھتے ہیں باقاعدہ سے کہ آپ کدھر سے آئیں، کتنا عرصہ ہوا ہے، کہاں پہ کام کرتے ہیں، اور کس کے ساتھ کام کرتے ہیں. ساری چیزیں جو ہیں یہ پوچھتے ہیں. اور اسپیشلی جو عمرہ والے بندے ہوتے ہیں وہ تو ان کو ایسے پہچان دیتے تھے جیسے بکریوں کے اس میں وہ اونٹ کڑا، تو ایسے پہچانے جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ 2 چیزوں کا بڑا دھیان رکھنا ہے. آپ لوگوں نے ایجنٹ سے شیورٹی لینی ہے کہ بھائی ہمارا جو ویزا ہے عمرہ کا، ان کے ساتھ ہمیں جو ہے نسک اپلیکیشن کے تھرو ہی اگر ہمیں بکنگ آپ کروا رہے ہیں، تو یہ بکنگ کل کو ہمارا کوئی مسئلہ ہوا، پولیس نے ہمیں تنگ کیا، سعودی پولیس نے یہاں پہ، یا ہمیں کوئی نقصان ہوا، یا جرمانہ ہوا، یا ہم ڈیپورٹ ہوئے، یا ہم بلیک لسٹ ہوئے سعودی میں، تو پھر یہ سارا جرمانہ بھائی آپ پہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ کلیئر کٹ یہ چیزیں اس کے ساتھ ریٹرن میں لکھوا لیں. میں تو کہتا ہوں وربلی بھی نہ اس سے کروائیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی کچھ عمرہ ویزا کے بارے میں. ابھی بات کریں گے کچھ ورک ویزا کے بارے میں. ورک ویزا جو ہے جناب من، ورک ویزا کبھی بند ہی نہیں ہوا. کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی ورک ویزا جو ہے بند ہوا ہے. ہاں، ایک ورک ویزا ہے بلک ویزا سسٹم، وہ بند ہوا تھا، وہ دوبارہ سے بحال ہوا ہے. نہ ورک ویزا بند ہوا ہے ابھی تک، اور نہ جو ہے بزنس ویزا جو ہے وہ بند ہوا ہے. یہ 2 ویزے جو ہیں سعودی میں ایون حج کے دوران بھی کھلے تھے، اور یہ کھلے ہی رہیں گے، کیونکہ سعودی میں مین پاور کی انتہائی شارٹیج ہے. اور یہاں پہ جو لوگ کام کرنے کے خواہشمند ہیں ہمارے چینل کو فالو کر دیجیے گا. ہم ڈیلی بیسس پہ جابز بھی اپلوڈ کرتے ہیں. آپ کو ایون پاکستان میں بیٹھے بھی جاب مل سکتے ہیں. ہم آپ کو انشاءاللہ ایسے گائیڈ کریں گے. لیکن یہ ویڈیو تھی ہماری اسپیشلی فیملی ویزا، وزٹ ویزا کے بارے میں، وزٹ ویزا کے بارے میں، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے بارے میں اسپیشلی، اور عمرہ ویزا کے بارے میں جو چینجز تھی ساری ہم نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائی اور سمجھائی. انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ آئے گی ہم اسی ویڈیو اس چینل کے تھرو آپ کے ساتھ دوبارہ بھی شیئر کریں گے. تاحال انڈیا میں جو ہے فل اینڈ فل کام جو ہے جاری ہے، اور بنگلہ دیش اور انڈیا کے بھائی جو ہیں تھوڑا سا صبر سے کام لیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو بھی خوشخبری ملے گی. شاید آپ لوگوں کی خوشخبری اس سے زیادہ، کیا پتہ ہے کہ یعنی آپ کو فیور کرنے کے لیے کوئی اور اس میں مسئلہ تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.